हेलो एवरीवन। हाय ऑल, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमने सुपर स्क्रिप्ट की बात की थी और आई होप सो कि सबको HTML सुपर स्क्रिप्ट क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जहां हम पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी पावर जितनी देनी होती है वो हम जो उसके लिए जो यूज़ करते हैं थोड़ा सा अबव, वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। उसके लिए लेस SUP ग्रेटर और क्लोजिंग टैग है लेस स्लैश SUP ग्रेटर। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं वाई एक्सेसिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, आपको एक्सेसिबिलिटी का मतलब बताया गया कि जो चीज़ आपके लिए ईजियर है, जो ऑपरेबल है, जो रिलाय है, जिसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो क्या है? वो एक्सेसिबिलिटी है। और इसमें हमने बात की थी कि चाहे वो वेबसाइट ही नहीं, बल्कि चाहे वो एनवायरमेंटल हो या फिर वो असिस्टिव डिवाइस से रिलेटेड हो, जो आपके लिए ऑपरेबल है, जो रिलाय है, जो ईजियर है, वो क्या है? एक्सेसिबिलिटी है, यानी इजी टू एक्सेस। तो ये बातें मैंने आपको बता दी थी। अब ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए, हम अपनी ही बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी तो बाद में करेंगे, पहले अपनी बात करेंगे। एक VI है, हम VI है ना, तो क्या हम हमारे पास कितने सेंस हैं जो प्रॉपर काम करते हैं और कौन सा सेंस काम नहीं करता है? तो हम जाहिर सी बात है, हमारी आंखें काम नहीं करती हैं, बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर काम करती हैं। लेकिन आंखें ना काम करने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, चाहे वो ट्रांसक्रिप्टिंग बात हो या फिर कैप्शन की बात हो या फिर विजुअलाइज करना हो। हम सिर्फ किस पर बेस है? हम सिर्फ लिसनिंग पर, क्योंकि हम बोल के अपनी बात जब कह सकते हैं जब हम सुनेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम इसी तरीके से अगर जो ग्राफिक्स हैं वो हम तो नहीं देख सकते ना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। या फिर अगर हम बात करें स्क्रीन रीडर की, तो हमारा स्क्रीन रीडर हर जगह के लिए हर जगह एक्सेस नहीं कर पाता है इजीली। तो स्क्रीन रीडर जब हर जगह पहुंचेगा वही चीज़ हमें पढ़ के सुना पाएगा। तो वेबसाइट जब एक्सेसिबल ही नहीं होगी तो हम कैसे, या हमारे लिए जब वो रास्ता एक्सेसिबल ही नहीं है, मतलब हम उसको उस पर उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम उसका कैसे यूज़ कर, मतलब उसको कैसे सीखेंगे, कैसे उसका फ़ायदा लेंगे? तो हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट हुई, यानी कि जहाँ हमारा स्क्रीन रीडर हमारा एक्सेस नहीं कर पा रहा, या हमारे पास जो आंखें नहीं है, हमारा सेंस वो काम नहीं कर रहा, जब तक उसके लिए कोई थर्ड ऑप्शन नहीं बनेगा या जहाँ हमारा स्क्रीन रीडर की पहुँच नहीं होगी, तो बताओ हम कैसे एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल, मतलब अपने चीज़ लिए कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, या कैसे से एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ब्लाइंड पर्सन टोटली किस पर बेस है? वो बेस है सुनकर अपने दिमाग से सोचने समझने के साथ, लेकिन दिमाग तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। अब या तो वो आंखों के थ्रू पहुंचेगी, या किसके थ्रू पहुंचेगी, या फिर आंखों के थ्रू ना पहुंचकर आपके कानों के थ्रू पहुंचेगी। तो हमें किस तरह पहुंचती है? हमें कानों के थ्रू। जिनको आंखों के थ्रू, वो कहीं अपना कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी आप वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। लेकिन हमें कानों से सुनने की ज़रूरत है। तो अब वो एनवायरनमेंट तो हमें बोल के बताएगा नहीं, एनवायरनमेंट को एक्सेस करने वाली चीज़ होनी चाहिए। वेबसाइट्स पर जहाँ जहाँ कर्सर जाएगा वहीं हमें पता चलेगा, जहाँ कर्सर नहीं जाएगा वहाँ हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इसी तरह असिस्टिव डिवाइस अगर हमारे रिगार्डिंग नहीं है तो हम उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लाइंड पर्सन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है एक्सेसिबिलिटी, समझ रहे हैं ना आप? तो इसी तरह क्या होता है जब हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होते हैं कि वो दो कलर को इजीली इजीली जो है डिफाइन कर सकते हैं। या तो वो जो है ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि ब्लैक को पहचान लेंगे या फिर वाइट को, या फिर दूसरे कलर को वो आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह का कंटेंट दे रखा होगा वेबसाइट्स पर, जिस तरह की टेक्स्ट दे रखा होगा, उसको हम कैसे इजीली
एक्सेस करे, वो मतलब वो लोग जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कैसे पता लगाएगा किस कलर में और कौन सी चीज़ दे रखी है। तो उनको भी एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें जो उनको उनकी डेटा को जो भी वेबसाइट्स पर दिया है या फिर असिस्टिव डिवाइस के थ्रू जो वहाँ पर एनवायरनमेंट में मौजूद है, जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं, तो उनके पास भी ऐसी डिवाइस और ऐसे सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जो उन्हें हर कलर और हर ईज़ियर वे में उनको मतलब जो उनकी लिए चीज़ों को एक्सेस बना सकें, क्या उनके लिए चीज़ों को एक्सेस बना सकें। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्या, एक्सेसिबिलिटी। दिस इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि किसी के पास कोई सेंस की कमी है, वो डिसेबल है या डिफरेंटेबल कहिए आज की लैंग्वेज में, और या फिर मान लीजिए किसी कोई और इस तरह की डिसेबिलिटी है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की एग्जांपल दी। तो इसी तरह उन्हें एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है, आपके हिसाब से है या नहीं? भाई वो कंटेंट को कैसे एक्सेस करेंगे जब तक उनके तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास मौजूद ना हो। तो इसीलिए एक्सेसिबिलिटी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक वीआई के लिए, और किसके लिए? एक वीआई के लिए और एक कलर ब्लाइंडनेस के लिए। इसी तरह सिर्फ ब्लाइंड को, टोटली ब्लाइंड या कलर ब्लाइंडनेस वाले बंदे को ही ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके साथ साथ लो विजन को भी एक्सेसिबिलिटी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी, और लोकोमोटर्स के लिए भी, सीजर के लिए भी, और कॉग्निटिव के लिए भी। बहुत तरह की डिसेबिलिटी होती है जिनके लिए, सभी के लिए एक्सेसिबिलिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ओन लाइफ एंड स्टडी। तो ये लाइफस्टाइल एंड स्टडी, तो अब ये ही हम देखेंगे। अब हम इसी हफ्ते इसको पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, वाई एक्सेसिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसका मैंने आज थोड़ा सा पार्ट आपको बता दिया है। आप ग्राफिक्स नहीं देख सकते इजीली, आप जो है डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ सकते इजीली, आपका स्क्रीन रीडर मूव नहीं कर सकता हर जगह पर, या फिर हर कलर में वो टेक्स्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आज बताई आपको। कल फिर हम बात करेंगे लो विजन की। ओके गाइस, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।